मुनि पर जब बखानी राम कथा मुनि वर्ज बखानी राम कथा मुनि पर जब बखानी राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी राम कथा मुनि पर जब बखानी राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी राम कथा मुनि वर्ज बखानी राम कथा मुनि वर्ज सुनी महेश। कथा में आप बैठकर कोई जरूरी नहीं कि आप कथा सुन रहे हैं। देखो कर्मों का कर्ता मन, चाहे सुकर्म करो दुष्कर्म करो, यज्ञ करो हवन करो पूजा करो, पापाचार अत्याचार अनाचार भ्रष्टाचार कुछ भी कर्म है, कर्मों का कर्ता हाथ पैर नहीं है, कर्मों का कर्ता मन है। मन इंद्रियों का स्वामी है, हाथ पैर ये सब इंद्रियां हैं, मन इंद्रियों का स्वामी है। मन आदेश देता हाथ को गोली चला, मन जब तक आदेश नहीं देगा तब तक हमारी इंद्रियां कोई काम नहीं करेंगी। आपके मन में एक विचार आया, वो विचार संकल्प बना, फिर उस मन ने आदेश दिया इंद्रियों को, चलो बाबा भैरव स्थान वहां कथा होने वाली है, तो आप आए। तो ऐसे ही कथा का श्रोता भी मन है। ये मत सोचना कि कान सुनता है, कान एक यंत्र है, उससे आवाज भीतर जाती है, लेकिन श्रोता कौन है? मन। यहां बैठे रहेंगे कान में आवाज जाती रहेगी, लेकिन मन अगर यहां नहीं है तो कथा कान में आवाज जाते समय भी कुछ पता नहीं चलेगा हमारे कान में कौन सी आवाज गई, क्या प्रसंग हो गया, कुछ नहीं समझ में आएगा। मन से पढ़ाई होती है। जो बच्चा मन लगाकर, कैसे बोलते हैं, मन लगाकर पढ़ो। आप बच्चे को लाइट में बैठा दीजिए, 6 घंटा डंडा लेकर बैठ जाइए, लेकिन बच्चा पढ़ने पढ़ाई में मन को नहीं लगाया तो 6 घंटा आपका डंडा लेकर बैठना बेकार। मन पढ़ता है, मन सुनता है, सारे कर्मों का कर्ता मन है। सती बैठी जरूर, कथा भी हुई जरूर, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम। केवल शिव जी ने कथा सुना मैया, और सती बोली क्या सुनना है, शिव जी से बढ़िया थोड़े सुनाते हैं, इनका क्या सुनना है, ये तो व्यास है, हम लोग आए तो हम लोग की पूजा किए। तो महाराज गड़बड़ हो गया, गलती अब यहीं से गिनना, लीला है। मैया से पहली गलती हुई कि सत्संग में बैठ करके कथा नहीं सुनी, और कथा नहीं मन से सुनी तो क्या क्या उनके जीवन में अनर्थ हुआ, यहां से गिनना शुरू करो। एक गलती से क्या क्या अनर्थ हुआ ये गिनना शुरू करो। वहां से तो शिव जी फिर चले आए, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, और तुलसी जी ने जितने विशेषण लगाए थे ना पहले कि संग सती जग जननी भवानी, सब छीन लिया। अब जब चली रजोगुण का उत्कर्ष हुआ, कथा नहीं सुना, तो तुलसीदास जी ने सारे विशेषण समेट लिए। अब कह रहे हैं
कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। गई तो जगजननी जगत माता भवानी बनकर गई, लेकिन जब रजोगुण का उत्कर्ष हो गया, अहंकार हो गया, तो अब दक्ष की पुत्री बनकर के लौट रही हैं। दक्ष अहंकार का प्रतीक है। तो अब लौटते थे, मैं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब गई तब तो जगत जननी जगदम्बा परमेश्वरी भगवती जगत माता ये थी, लेकिन कथा नहीं सुना, रजोगुण का उत्कर्ष हो गया, अहंकार हो गया, तो लौटते समय तुलसी जी कह रहे हैं कि अब वो जगत माता जगत जननी नहीं, भवानी नहीं, चले भवन संग दक्ष कुमार। अब दक्ष पुत्री बन करके लौट रही हैं, अहंकार की पुत्री बन करके लौट रही हैं। लेकिन इसी समय भगवान का अवतार हुआ है। ये कथा कौन सुना रहा है, याद रहना, ये याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। अब जब लौट करके चल रही हैं तो तेहि अवसर भंजन मही भारा, 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 हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उस समय राम जी का अवतार हो चुका है, रामावतार हो चुका है। वो निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म सगुण साकार सविशेष बन करके दशरथ के आंगन में प्रकट हो चुका है, बड़ा हो चुका है, और अभी उसकी वन लीला चल रही है। आधी लीला हो चुकी है, अभी वन लीला चल रही है। शिव जी कथा सुन करके आ रहे हैं, तो कथा का ही चिंतन चल रहा है। कथा केवल कथा में बैठकर सुना नहीं जाता, सुना जाता है, कथा का श्रवण किया जाता है, लेकिन उसके बाद कथा का चिंतन किया जाता है और भगवान के स्वरूप का स्मरण किया जाता है। तो शिव जी तो कथा सुन करके निकले हैं, तो शिव जी कथा सुनकर निकले हैं तो उसी आनंद में डूबे हुए हैं। और शिव जी को तो पता है ना कि रमा अवतार हो चुका है, कहां लीला चल रही है, कैसे दर्शन होगा। अब ये चिंतन चलने लगा। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। अभी अभी कथा सुनी है, कथा सुनी है, भक्ति का उपदेश भी दिया है, भक्ति तत्व का वर्णन भी किया है। दक्षिणा यही तो चुकाई शिव जी ने अगस्त ऋषि को। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। यही दक्षिणा चुकाई अगस्त ऋषि को। और कथा का आनंद लेते हुए आ ही रहे थे। मन में भाव चला कि रामावतार का समय हो गया है, पता नहीं अभी कहां लीला चल रही होगी, कैसे भगवान के दर्शन हो रहे होंगे, कैसे भगवान के दर्शन होंगे, ये सोचते ही जा रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। भगवान ने लीला करते हुए ही दर्शन भी दे दिया। मन में देखो एक बात, रहस्य की बात, शिव तो भगवान ही, उनकी बात छोड़ दो। कोई भी अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा सिद्ध जोगी है, मन में जो संकल्प करेगा प्रकृति को उसको पूरा करना पड़ता है। साप और वरदान के पीछे यही रहस्य है
कि अगर कोई सिद्धात्मा है, वो मन में जो संकल्प कर लेगा, उसके मन में अगर विकार नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, ईर्ष्या द्वेष मद मोह कुछ नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से निर्मल चित्त है, शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित है, तो अगर ऐसे मन से जो संकल्प उठेगा प्रकृति को उसको पूरा करना पड़ेगा। शिव जी के मन में जैसे संकल्प उठा कि रामावतार तो होने का समय हो गया, पता नहीं कहाँ लीला चल रही है, कि तुरंत सगुण साकार ब्रह्म ने प्रत्यक्ष होकर के लीला करते हुए दर्शन दे दिया। शिव सोचे कहाँ हैं मेरे राम जी, शिव सोचे कहाँ हैं मेरे राम जी, राम जी तो तुरंत ही प्रकट हो गए। शिव सोचे कहाँ है मेरे राम जी, शिव सोचे कहाँ है मेरे राम जी, राम जी तो तुरंत ही प्रकट हो गए। रुत गाते बिलखते दिखाई पड़े, रुत गाते बिलखते दिखाई पड़े। जिसने देखा जो उनको मगन हो गए, रुत गाते बिलखते दिखाई पड़े, रुत गाते बिलखते दिखाई पड़े। शिव ने देखा तो मन में मगन हो गए। शिव सोचे कहाँ है मेरे राम जी, शिव सोचे कहाँ है मेरे राम जी, शिव सोचे कहाँ है मेरे राम जी। लीला करते हुए जैसे शिव जी के मन में संकल्प उठा है, लीला करते हुए, और लीला क्या चल रही है, भगवान विलाप कर रहे हैं। जगदम्बा भगवती सीता जी का अपहरण हो चुका है। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे। लीला चल रही है, रो रो करके वृक्षों से, पुष्पों से, लताओं से, वन में पशुओं से, पक्षियों से, सबसे राम जी पूछ रहे हैं, अरे बता क्या किसी ने मेरी प्यारी सीता को देखा? रो रहे हैं, बालक की तरह रो रहे हैं। और यही लीला करते समय शिव जी ने देखा। ध्यान देना भैया, ब्रह्म एक ही है, एक ही समय में एक ही लीला हो रही है। जगदम्बा भी देख रही हैं, सती जी भी देख रही हैं और शिव जी भी देख रहे हैं। तो शिव जी देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सती जी देख रही हैं तो क्या कर रहे हैं। एक ही ब्रह्म एक को परमानंद में डुबा देता है दर्शन दे करके, और एक ही ब्रह्म एक को मोह में डाल देता है। एक को परमानंद में डुबा देता है, एक को मोह में डाल देता है। आरे शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। हरिलोचन छवि सिंधु निहारी, हरिलोचन सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन चिनारी, कुसुमय जानि न कीन चिनारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनो जन सावन, अस कही चले मनो जन सावन। रो रहे हैं, विरह में विलाप कर रहे हैं। शिव जी ने देखा, दूर से प्रणाम किया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
पूरा रोम रोम पुलकित हो गया, आंखों में प्रेमाश्रु हैं, शरीर पुलकित है, आनंद में डूब गए। अजय सच्चिदानंद भगवान की जय कर करके प्रणाम किया। मैया सती का तो उनकी हालत तो बड़ी खराब हो गई। अरे ये शिव जी किसको प्रणाम कर रहे हैं और सच्चिदानंद धाम कह करके प्रणाम कर रहे हैं। अरे ये तो मनुष्य के किसी राजा के लड़के होंगे या ऋषि के लड़के होंगे, हैं तो मनुष्य, ये तो साधारण मनुष्य के बालक दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें तो न सत्य दिखाई पड़ रहा, न चित्त दिखाई पड़ रहा, न आनंद दिखाई पड़ रहा, तो काहे का सच्चिदानंद? सत्य तो है ही नहीं, ये तो मरणशील भौतिक प्राकृत शरीर मनुष्य का है, उसमें है। चित्त भी नहीं है, ज्ञान भी रहता तो पता रहता कि हमारी पत्नी को कौन ले गया। ज्ञान का भी अभाव है तो सत्य भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, आनंद कहां से? रो ही रहे हैं कि मेरी पत्नी को कोई बताओ कहां गई। तो जिसमें सत्य भी नहीं, चित्त भी नहीं, आनंद भी नहीं, तो किस कैसा सच्चिदानंद? ये सच्चिदानंद तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर मन में आ रहा है कि भाई ये शिव जी हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तिन्ह नृप सुत ही किन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। शिव तो सर्वज्ञ हैं, शिव जी से गलती हो ही नहीं सकती। शिव जी सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। हमको देखने में तो कोई सच्चिदानंदी लग नहीं रहे, मनुष्य लग रहे हैं। अरे शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तिन पसुतहि किन्ह परनामा, तिन पसुतहि किन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। और ये शिव जी तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी ये मनुष्यों को प्रणाम कर रहे हैं सच्चिदानंद कह करके। क्या विष्णु का अवतार हुआ है क्या? ना, ये विष्णु भी नहीं है जो दिख रहे हैं, क्योंकि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अगर विष्णु का अवतार भी होता और ये विष्णु भी होते तो विष्णु भी तो सर्वज्ञ हैं जैसे हमारे शिव जी हैं। तो खोजो सो की अज्ञे हुए नारी, तो वो अज्ञानी की तरह रो रो करके अपनी पत्नी को थोड़े खोजते हैं। लेकिन इनके मन में सती के बाद है कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अब एक ही ब्रह्म, सगुण साकार ब्रह्म, उसकी लीला शिव जी को परमानंद में डुबा देती है। उसी सगुण साकार ब्रह्म की लीला भगवती सती को मोह में डाल देती है, संशय में डाल देती है, भ्रम में डाल देती है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। यही कहा मैंने कल निवेदन किया था कि सिद्धों की शंकाओं के समाधान के लिए शंकर जी के आदेश से श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ का प्रणयन किया।
गीता में अर्जुन को साधक के रूप